बुलेटिन में खुशामदीद। बानी पीटीआई का जेल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत फिलफौर इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई के दस्तखत से 7 नकात का खत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को भेज दिया गया। चीफ जस्टिस इंसाफ देने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने 6 जजों का खत दबाने की कोशिश की है। हमारा तकाजा और मुतालबा है कि वो मनसब छोड़ दें। खान साहब के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने आज एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उनके सिग्नेचर्स के साथ चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस में डिलीवर हो चुका हुआ है। 7 पॉइंट हाईलाइट किए हैं। पिछले चंद माह में जुडिशरी के हालात जिस बुरी तरह से वो इफेक्ट हुए हैं, जिस बुरी तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है। ना वो खुद इंसाफ दे सके हैं, ना ही वो अपनी मातहत अदालतों में इस किस्म की किसी चीज को इंश्योर कर सके हैं। हाईलाइट किया इसने चीफ जस्टिस की अटेंशन के लिए वो बहावल नगर का इंसिडेंट है। हमारे नजदीक ये 2 इंस्टीट्यूशंस का क्लैश, अगर आप इस वक्त इसका नोटिस नहीं लेंगे, हालात कंट्रोल नहीं हो सके। 6 जजेस का जो खत था जो कि चीफ जस्टिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया, लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन जजेस से बात करें। ये आइन और कानून के तकाजों के मुनाफी है, उसको दबाने की कोशिश की। कमिश्नर रावलपिंडी आज तक गायब है। चीफ जस्टिस आप उसको प्रोड्यूस करवाएं। हमारी दर्जनों पिटिशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई। पिटिशंस को फिक्स ना करना इंसाफ की फराहमी से इनकार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हमारी डिमांड भी है, हमने इस खत में तहरीर भी किया। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। करारदाद के जरिए जलसे में 8 फरवरी के नताइज को मुस्तरद करते हैं। ना गलत को माना है और ना ही आइंदा मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में जलसे से खिताब, कहा बलोचिस्तान से तहरीक शुरू की है, मुल्क भर के आवाम को उठाएंगे, जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। पहले असेंबलियां बनाई जाती थी, इस बार असेंबलियां खरीदी और बेची गई। बताओ बलोचिस्तान, सिंध और केपी असेंबली कितनी में खरीदी गई? बलोचिस्तान की सरजमीन से अब ये तहरीक उठी है, ये तहरीक बढ़ेगी, कराची तक जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी, पूरे मुल्क को उठाएंगे और जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। ये बताओ बलोचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई, सिंध असेंबली कितने पे खरीदी गई है, केपी असेंबली कितने पे खरीदी गई है। अवाम ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी, और अगर हमने ये मुल्क जमहूरियत के लिए हासिल किया था तो 75 साल में हमें जमहूरियत नजर नहीं आ रही है। और अल-शिफा अस्पताल में बुशरा बीबी के मेडिकल टेस्ट मुकम्मल, मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई है। डॉक्टर्स ने बाकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देने से इनकार किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइए कौन कौन से टेस्ट किए गए? जी बिल्कुल, बुशरा बीबी की क्लिनिकल रिपोर्ट्स ARY न्यूज को भी मौसूल हो गई हैं, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, इको और ECG रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इको और ECG के मुताबिक बुशरा बीबी के दिल का साइज और जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल अंदाज में काम कर रहे हैं। बुशरा बीबी के दिल और मैदे की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। उनके मैदे में किसी अल्सर की तस्दीक नहीं हुई, ताहम उनकी खुराक की नाली और मैदे में थोड़ी सी सोजन पाई गई है। ज़राए के मुताबिक मैदे और खुराक की नाली में जो सोजन है ये बाज़ औक़ात डाइट से, स्ट्रेस लेने से या बेजा अद्वियात के इस्तेमाल से भी मुमकिन है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स की जानिब से उनका मुआयना करने के बाद उनको कुछ ज़रूरी हिदायत भी दी गई हैं, उनको कुछ मुख्तलिफ किस्म के परहेज़ भी तजवीज़ किए गए हैं। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के वक्त पिम्स अस्पताल के एक गैस्ट्रोंटोलॉजी के डॉक्टर जो माहिर अमराज़ मैदा और जिगर होते हैं वो भी मौजूद थे। उनके जो ज़ाती मौलिज हैं मोहम्मद आसिम यूसुफ वो भी मौजूद थे, और उसके अलावा सेंट्रल जेल के जो डॉक्टर हैं वो भी इस मौके पर निजी अस्पताल में मौजूद है, जबकि निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की जाने से तो जहांगीर, जो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, वो खदशात अब दम तोड़ गए इन रिपोर्ट्स के बाद, या कोई खदशा है अभी भी बाकी? ज़राए ये बता रहे हैं कि इनके जितने भी टेस्ट आज किए गए हैं उनमें से किसी में भी जहर खानी की कोई तस्दीक नहीं हुई। ताहम ज़राए के मुताबिक उनके कुछ एक और बुनियादी टेस्ट है, HP पायलोरी, वो ले लिया गया, उसके लिए सैंपल लिया गया है और उसकी बायोप्सी कर ली गई है। एक रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते तक मतवक्के है। ये खास किस्म का जरासीम होता है H पायलोरी नाम का,
जो मैदे में पाया जाता है और ये किसी वक्त भी इसकी तशखीस हो सकती है, ये लाहक हो सकता है मरीज को। ताहम जो मजमूई तौर पर उनकी सेहत है उसको स्टेबल करार दिया गया है, जहरखाने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। उनको डॉक्टर्स की जानिब से कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई हैं कि वो अपने खाने का, डाइट का खास ख्याल रखें और कुछ परहेज भी बताए गए हैं और उनको कुछ अद्वियात भी तजवीज़ की गई हैं। मेन ये है कि उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते कबल उनको सीने में जलन और दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि खुदा न खास्ता उनको खुराक में कोई जहर खानी की जा रही है। लेकिन आज की जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, एंडोस्कोपी हुई है, ECG हुई है, इको हुई है, उनमें से किसी में भी कोई जहर खानी की तस्दीक नहीं हुई है। तो जहांगीर, खून के नमूने देने से क्यों इनकार किया गया है? बाज़ औक़ात मरीज जो हैं वो जो हाई प्रोफाइल या फिर जो पॉलिटिकल केसेस में अक्सर ये रिपोर्टिंग में हमने भी देखा है कि मरीज की जानिब से ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार किया जाता है। आज भी डॉक्टर्स की जानिब से मुतादिद बार उनसे इसरार किया गया कि उनके ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, जिसमें उनके RFTs, LFTs, ब्लड CP और दीगर जो टेस्ट हैं वो मुमकिन किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से डॉक्टर्स को, मेडिकल बोर्ड को ब्लड का जो सैंपल है वो देने से इनकार किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने फैसला किया कि वो रिपोर्ट जो जेल इंतजामिया को, अदालत को और पिम्स अस्पताल को जमा कराई जाएगी, तो उसमें इस बात का तस्करा किया जाएगा, उसको तहरीरी तौर पर अमल में लाया जाएगा कि बुशरा बीबी से ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल मांगा गया, ताहम उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। जो लुबे लुबाब है आज के इस पूरे तिब्बी मुआयने का वो ये है कि बुशरा बीबी की तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो उनके दिल की हैं या उनके मैदे की हैं, वो दुरुस्त निकली है, नॉर्मल अंदाज में काम कर रही हैं। उनके मैदे में और उनकी खुराक की नाली में हल्की सी सोजन पाई गई है, उसके अलावा उनको कोई बड़ा इशू उन्हें नहीं है। अपडेट कर रहे थे आप जहांगीर खान, शुक्रिया। बुशरा बीबी का शिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप हुआ। इंतजार पंजोथा बुशरा बीबी की तबीयत आज भी ठीक नहीं थी। इंतजार पंजोथा का कहना था कि डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया है कि ये दिल का मरज है। गिरफ्तारी से पहले बुशरा बीबी की सेहत ठीक थी। बुशरा बीबी के मैदे के अंदर जख्म पाए गए हैं। बुशरा बीबी के खाने में जो कुछ मिलाया जा रहा है ना मिलाया जाए। बुशरा बीबी को जब से जहर वाला खाना दिया है उस दिन से वो बोल नहीं सकती। हमारी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी को हार्पिक दिया गया जो पॉइजन है। इंतजार पंजोथा ने मजीद कहा कि फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तो मजीद इस पर बात की जाएगी। बुशरा बीबी पर जुल्म, बानी PTI को प्रेशर में लाना है। बुशरा बीबी के जिस्म में तेजाब की मिकदार बहुत ज्यादा है, ऐसा कहना था इंतजार पंजोथा का। हमने इजहार किया था कि उन्हें खाने के अंदर जहर दी गई है, उन्हें हार्पिक दिया गया है। वो खदशात आज की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर उनकी तबीयत आज भी ख़राब थी। आज जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनको चेस्ट पेन थी। डॉक्टर्स ने ये महसूस किया कि ये दिल का मर्ज है। जिस दिन बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई उससे पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उनके खुराक की नाली और मैदे के अंदर जख्म पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने उनको इनका खाना जो है वो ठीक हो, जिस किस्म के खाने में अगर कोई चीज मिलाई जा रही है तो वो मजीद ना मिलाई जाए। जिस दिन से उनको पहली दफा वो खाना दिया गया था जहर आलूद, उस दिन से आज तक वो बोलने से भी कासर है। आज भी उनसे बोला नहीं जा रहा था। बाजे बजाने का शौक है तो दूसरे फोरम पर जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली तौहीन अदालत की तरह तौहीन पार्लियामेंट पर एक्शन लें। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान भी ऑपोजिशन में हैं, उनको भी खदशात हैं। उनकी सीटें किसको दी गई? इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, मौलाना फजलुर रहमान को उनकी सीटें वापस दें। अपोजिशन की जमात ने हमेशा पार्लियामेंट को सर्कस बनाया। मैं आज ये भी मुतालबा करूंगा अपने स्पीकर कौमी असम्बली से, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, सर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी होती है। अगर उनको बड़ा शौक है बाजे बजाने का तो उनका और फोरम है बाजे बजाने वालों का। और अगर उनको इतने ही कोई खदशात है इलेक्शन के हवाले से, फोरम्स मौजूद हैं, उस फोरम पे जाएं। अपोजिशन में मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे हुए हैं, उनके भी खदशात हैं, उनके भी शायद मैंडेट पे डाका डाला गया है। वो सीटें किसको दी गई हैं? वो सीटें दी गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहें, आज़ाद को कहें या PTI को दें। अब इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। मौलाना फजल रहमान जो क्लेम कर रहे हैं अपने मैंडेट के, मेरे मैंडेट पे डाका डाला, पहले उनकी सीटें तो उनको वापस कर दें। खबर है कराची से, जिसके इलाके अब्बास टाउन से 15 साल की लड़की का मुबैना अगवा। 8वीं जमात की तालिबा से रहीम यार खान में जबरदस्ती निकाह का दावा सामने आ गया। पुलिस का कहना है 15 साल आसमा की बाजियाबी के लिए टीम रहीम यार खान भेजी जाएगी। अफजल खान की रिपोर्ट। बच्ची जिंदा है, किस हाल में है? गैर इजाद के मेरे निकाह भी आप लोगों ने करवा दिया है।
15 साला अस्मा ईद उल फितर के दूसरे रोज अब्बास टाउन में अपने घर से निकली और ताहाल वापस नहीं लौटी। कुछ रोज बाद घर वालों को इतला मिली कि रहीम यार खान में आसिफ नामी शख्स ने अस्मा से निकाह कर लिया है। ये भी नहीं पता कि बच्ची जिंदा है, किस हाल में है, किन लोगों के पास है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बगैर इजाज़त के मेरी निकाह भी आप लोगों ने करवा दिया है और उसके बाद मेरी बात तो करवाएं कम से कम। आप लोग मेरे नवासी को ला के हमें दे दे, हम अपने नवासी के साथ और कुछ भी नहीं चाहते वाले के पास। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अस्मा के मुबैना अगवा के केस में गुलाम शब्बीर नामी रक्षा ड्राइवर को शामिल तफ्तीश किया है। मुलजिम आसिफ की गिरफ्तारी और कम उम्र अस्मा की बाजियाबी के लिए कराची पुलिस की टीम को महकमा दाखिला से इजाजत मिलने के बाद रहीम यार खान भेजा जाएगा। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, पहले तो बताएगा इस केस की अपडेट्स क्या हैं और ये भी बताएगा उम्र का तजाद भी सामने आया है इस बच्ची का। देखिए, तफ्तीश पुलिस कहती है कि उम्र का तजाद सामने आया है। जो बच्ची की वालदा की जानिब से जो इनको शवाहिद दिए गए हैं, इसके मेडिकल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि बच्ची की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। माँ ये दावा कर रही है 8वीं जमात की तालबा थी। लेकिन इसने पंजाब में जब रहीम यार खान में जाकर निकाह किया तो उस बच्ची ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ निकाह नामे में जमा कराए, वहाँ पर इसने अपनी उम्र 19 बरस लिख पाई है। पुलिस ही कहती है कि बच्ची का निकाह नामे में वहाँ पे रजामंदी भी है और वहाँ पे इसने निकाह कर रखा है। अब एक चीज यह है कि तफ्तीशी पुलिस कहती है जहाँ पर जो अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है, जब तक इस बच्ची से तफ्तीश नहीं की जाती इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पुलिस ने महकमा दाखिला को बाज़ाब्ता तौर पर लेटर लिखा है जिसमें ये दरखास्त की गई है कि तफ्तीशी पुलिस को रहीम यार खान जाकर इस बच्ची को लाने की इजाजत दी जाए ताकि इसको इस केस में बाजियाब कराया जा सके। लेकिन अब तक महकमा दाखिला की जानिब से उनको इजाजतनामा मौसूल नहीं हुआ, जिसके बगैर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तफ्तीशी पुलिस ये भी कहते हैं कि रहीम यार खान की मुकामी पुलिस ने भी इस बच्ची से बयान रिकॉर्ड किया जिसमें इस बच्ची ने वहां की पुलिस को यह बयान दिया है कि वो अपनी मर्जी से पसंद की शादी करके यहाँ पे आई थी। वालदा ये कहती है कि बच्ची का जबरदस्ती निकाह कराया गया और काफी दिनों से इससे बात नहीं कराई जा रही, ना फोन पर इससे बात कराई जा रही, ना वीडियो कॉल के जरिए। तो उनको शुबा है कि बच्ची को जबरदस्ती कैद करके रखा गया। तफ्तीशी पुलिस ही कहती है जब तक रहीम यार खान जाकर इस बच्ची से बयान रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बाज़ाब्ता तौर पर से बातचीत नहीं की जाती, जब तक इस केस में आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा सलमान, जो सर्टिफिकेट्स उनकी वालदा की जानिब से दिखाए गए हैं उससे तो यही साबित होता है कि बच्ची की उम्र 14 से 15 साल है। ये बताएगा क्या ये केस नूर फातिमा से मिलता जुलता है, और ये भी बताएगा जिस शख्स पे शक किया जा रहा है क्या उसका ताल्लुक कराची से था या रहीम यार खान से था? देखिए, जिस नौजवान पर शक किया जा रहा है वो कराची का ही रहने वाला था, लेकिन उसका भाई ताल्लुक रहीम यार खान से था। इसको बाकायदा तौर पर मुकदमे भी नामजद किया गया है। शादी इन्होंने रहीम यार खान जाकर ही की। अब दूसरी बात, इस केस का कराची में माजी में कई ऐसे केसेस से मिलता है। कराची की कई ऐसी लड़कियां जिनकी उम्रें 15-16 साल के दरमियान होती हैं वो यहाँ पर शादी नहीं कर पाती क्योंकि सिंध के कानून के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी की इजाजत नहीं होती। तो हमने कई केसेस ऐसे भी देखे जिनको वहाँ पर पंजाब ले जाकर इनकी वहाँ पर शादियाँ की गई, निकाह भी हुए। कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिनके वहाँ पर तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। लेकिन अब इस केस में क्या चीजें सामने आती हैं तफ्तीश के बाद ही वाजे हो सकेगा। जो घर वालों की जानिब से तफ्तीशी पुलिस को डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तालीमी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उसमें ये बात सामने आई है। पुलिस कहती है कि बच्ची की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है, लेकिन निकाह नामे में उसने बच्ची ने अपनी उम्र 19 बरस लिखा रखी है। ठीक है सलमान, ये भी बताएगा जिस शख्स का आप बता रहे हैं कि जो रहने वाला तो कराची का था लेकिन उसका जो आबाई ताल्लुक था वो रहीम यार खान से था, वो इनका कोई रिश्तेदार था, कोई उनके घर में काम करने वाला था, उस शख्स के बारे में कुछ पता चल सका? देखिए, आसिफ इस नौजवान का नाम है। इनके घर में पानी सप्लाई करने आता था, ना सिर्फ घर में बल्कि बिल्डिंग में पानी सप्लाई करने आता था। बच्ची की वालदा के मुताबिक वो अक्सर काम पर गई भी होती थी। इसी दौरान हो सकता है इन दोनों में राब्ता हुआ हो और वही नौजवान पानी सप्लाई करने वाला नौजवान इनकी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया हो। एक शख्स को भी पुलिस ने इन घर वालों की जो निशानदही पर गिरफ्तार किया था। बाद में पता चला उस नौजवान का तो इस केस में बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसने ये बताया कि ये दोनों कराची से ना सिर्फ फरार हुए हैं बल्कि जिस बस से फरार हुए इस बारे में भी उस नौजवान ने पुलिस को बताया। तो तफ्तीशी पुलिस कहती है कि इस केस में जब जितने भी स्टार्टिंग में शवाहिद मिले थे उसमें ये बात वाज़ेह हुई थी, दोनों अपनी मर्जी से गए लेकिन वहां जाके निकाह किया गया। अब उसकी वालदा के बयानात ये हैं कि बच्ची को जबरदस्ती निकाह किया गया, इसको कैद में करके रखा गया है। तो पुलिस ही कहती है कि जब तक बच्ची को बाजियाब नहीं कराया जा सकता तो जब उस वक्त तक इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सके। ठीक है सलमान लोधी, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। हुकूमत ने पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर, गुजरात, शेखुपुरा समेत कल 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने के लिए वफाक को खत लिख दिया। लाहौर में पाक फौज और पुलिस की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। और सूबाई असेंबली के 21 हलकों में इंतखाबी अखाड़ा कल सजेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली की 2-2 जबकि सिंध की 1 नशिस्त पर वोटिंग होगी। NA-44 DI खान की नशिस्त वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और NA-119 लाहौर की सीट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने छोड़ी थी। NA-196 कंबर शहदाद कोट से बिलावल भुट्टो कामयाब हुए थे। पंजाब की 12, KP और बलोचिस्तान में सूबाई असेंबली की 2-2 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात समेत 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखने की सिफारिश कर दी। मेन मकसद है कि अमन अमान का बरकरार रखना। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी। एहलकार 22 अप्रैल तक हलकों में रहेंगे। लाहौर में पाक फौज और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया जो लोहारी गेट पहुंचकर खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन ने आवाम की सहूलत के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसीह। लाहौर में गाड़ियां कम पड़ गई। अमला सरों और कांधों पर बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाता रहा। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत रिक्शे पर सामान लेकर गए तो कोई मोटरसाइकिल पर स्टेशनरी लेकर गया। डेरा इस्माइल खान में चिंगची के जरिए इलेक्शन का सामान पोलिंग स्टेशन तक ले जाया गया। वजीराबाद में बुजुर्ग और खवातीन बोरियां और डब्बे संभालते रहे। गुजरावाला, चकवाल और भक्कर में भी यही सूरत हाल देखी गई। ज़िमनी इलेक्शन से कबल आरओ से जबरदस्ती खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत लिए गए हैं। जिन्होंने दस्तखत नहीं की उनको मारा पीटा गया। तर्जुमान PTI का हुकूमत पर संगीन इल्जाम। रऊफ हसन कहते हैं जितना भी जोर लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, कल आपको 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज देंगे। बसा कोशिश ये है कि बाई इलेक्शंस में PTI के कैंडिडेट्स को टोटली इरेलीवेंट किया जा सके। हमें ये भी इतलात मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ आरओज़ के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस ऑलरेडी ले लिए हैं। जिस शख्स ने इनकार किया है ऐसा करने से पकड़ के उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है। जो मर्जी कर लें हमारे साथ, हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। कल के इलेक्शन में 8 फरवरी की तरह उससे भी बड़ा सरप्राइज स्प्रिंग करें। टोटली और आपको बताएं कि कंबर शहदाद कोट के हल्के NA-196 में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए सामान की तरसील जारी है। नुमाइंदा ARY न्यूज़ यूसुफ कंबो शहदाद कोट डिग्री कॉलेज में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में जहां पर भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वहां पर सामान की तरसील कर दी गई है और कंबर शहदाद कोट के हल्के NA-196 में भी कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए सामान की तरसील जारी है। नुमाइंदा ARY न्यूज़ कंबर शहदाद कोट के डिग्री कॉलेज में मौजूद है यूसुफ कंबो, उनसे मजीद जानेंगे। जी यूसुफ बताइएगा। मैं शहदाद कोट के डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है रिटर्निंग ऑफिसर मोहसन शेख की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत दीगर अमले को जो है बैलेट बॉक्स और दीगर सामान जो है फराहम किया जा रहा है। जहां से जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामान की वसूली के बाद दूर दराज इलाकों की तरफ जो है अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस हल्के से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है जीतने के बाद उनकी सीट खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी के मुर्शीद अहमद जुने जो है यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले सिर्फ एक जो उम्मीदवार है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मोहम्मद अली जो है उनके मद्दे मुकाबिल है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर देंगे आपको साहिवाल से, जहां फरीद टाउन में ब्यूटी पार्लर में डकैती की वारदात हुई है। मेकअप कराने के लिए आने वाली 4 दुल्हनें लुट गई। तफसीलात जानते हैं नईम शेख से। बताइए नईम। तो ये थाना फरीद टाउन का इलाका है, स्कीम नंबर 3, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर वाक़ है। यहाँ पर 4 दुल्हनें मेकअप करवाने के लिए आई थी और डाकू जो हैं वो खवातीन के बेस में दाखिल हुए हैं और ब्यूटी पार्लर में दाखिल होते हुए उन्होंने जितनी भी वहाँ पे दुल्हनें थी, जहाँ जो भी हमला था उन्हें यरबार बनाते हुए उन्होंने वहाँ पे जो तलाई जेवरात तैयार होने के लिए दुल्हनें साथ लेके आई थी वो लूटा है। उसके बाद असरा लहराते हुए वो चले गए हैं। अब हम ये कह सकते हैं बेचारी दुल्हनें ये खानदान वाले जिनके आज अरमान थे, खुशियों बड़ा घर था,
उसमें गमी के वो आप कह लें कि वहाँ पे तराने जो हैं वो बाज रहे होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान, तकरीबन 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। 18 तोले तलाई जेवरात लूटे गए हैं और जिनकी मालियत 50,000 बनती है। यहाँ पर पुलिस आई है, पुलिस ने भी इब्तदाई तफ्तीश की है और बताया ये जा रहा है कि ये जो डाकू थे ये खवातीन के बेस में दाखिल हुए थे, इसलिए उनके लिए आसानी होगी दाखिल होते हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है लेकिन उसने रोका नहीं, क्योंकि डाकू जो है वो खवातीन के रूप में दाखिल हुए। तो नहीं कोई सीसीटीवी कैमरा जिसकी मदद से उनको गिरफ्तार करने में मदद मिले? अभी वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो निकाली जा रही है। अभी हमारे सामने भी ये सारा सिलसिला हो रहा है। मैं भी जय वकुआ पर मौजूद हूँ। अभी मजीद जो मामला होते हैं वो मैं आगाह करूंगा जी आपको। बहुत शुक्रिया नईम शेख। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।